आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट हो ही चुकी है, कल ये काउंसलिंग स्टार्ट हुई है। सो आप सबके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाली हूँ, जिन बातों का आपको ध्यान रखना है। काउंसलिंग के वक्त आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। काउंसलिंग शुरू करने से पहले एक बार ये 4 बातें 5 बातें ज़रूर सुन लो, ठीक है। आपके बहुत काम आएंगी और आपको बहुत चीज़ों से बचाएंगी ये। सो क्या है वो बातें, क्या वो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ, आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क ऑफ क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। सबसे पहली बात कि जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग में बच्चों रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगती है और साथ ही साथ सिक्योरिटी मनी लगती है। सिक्योरिटी मनी आपको सीट मिले या ना मिले आपको वापस हो जाती है, और अगर आपको सीट मिल जाती है तो वापस तो हो जाएगी और आपको एडमिशन फ़ीस अलग से देनी होती है। लेकिन जिसको सीट नहीं मिलती उसको सिक्योरिटी मनी वापस हो जाती है। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप नियम से चलते हो तो। बहुत सारे नियम हैं बच्चों, बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिसकी वजह से आप बैन कर दिए जा सकते हो आयुष काउंसलिंग से। तो सारे नियम जानने के लिए आप ये वीडियो देखो, और स्पेशली बैन वाले नियम जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। दोनों ही वीडियो का लिंक मैं लास्ट में दे दूंगी, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बैन वाले रूल्स अच्छे से समझ लो, तब जाके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना। सभी रूल्स समझे बिना अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपकी बेवकूफ़ी, आपके पैसे भी जाएंगे और आपका करियर भी ख़राब हो सकता है मेडिकल से रिलेटेड, ठीक है। तो आप ज़रूर इन दोनों वीडियोज़ को देखो। क्लियर। सो पहली बात तो ये, सिक्योरिटी मनी से रिलेटेड आपको अलर्ट रहना है। सिक्योरिटी मनी आपकी लगेगी, और सिक्योरिटी मनी ऐसे 2-4 हज़ार नहीं लगती है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 20,000 रुपये सिक्योरिटी मनी लगती है, और प्राइवेट कॉलेज के लिए 50,000 रुपये सिक्योरिटी मनी लगती है आयुष काउंसलिंग में। आयुष काउंसलिंग की, ऑल इंडिया काउंसलिंग की हम बात करें, स्टेट काउंसलिंग का तो अभी स्केड्यूल आया ही नहीं है, ठीक है। सो ऑल इंडिया काउंसलिंग में आपके 20,000 लगते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के। अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट डालना चाहते हो तो आपको 20,000 देना पड़ेगा। और आप गवर्नमेंट और प्राइवेट तो इसमें है नहीं, गवर्नमेंट और डीम्ड यूनिवर्सिटी डालना चाहते हो या सिर्फ डीम्ड डालना चाहते हो तो आपके 50,000 रुपये लगेंगे, ठीक है। सो पहली बात तो ये कि आप सिक्योरिटी मनी को लेकर के अलर्ट रहो। आप गलती से भी अगर आपके पास 50,000 नहीं है, आपको डीम्ड में नहीं पार्टिसिपेट करना है, तो आप डीम्ड वाला ऑप्शन मत चूज़ करना। आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का ऑप्शन चूज़ करना, जो कि ऑल इंडिया कोटा, जामनगर, मतलब डीम्ड वाला ऑप्शन छोड़ के बाकी सब चूज़ कर लेना, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन होंगे आपके पास। आइत्रा जामनगर होगा। आइत्रा जामनगर के लिए मैंने ये वीडियो बना रखी है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप BAMS के लिए और B फार्मेसी दोनों के लिए वीडियोज़ देख सकते हो। आइत्रा जामनगर एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। सो आइत्रा जामनगर का अलग से आपको मिलेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का अलग से मिलेगा, ऑल इंडिया कोटा का अलग से मिलेगा। कहने का मतलब है सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटी वाला पार्ट छोड़ के किसी में भी ज्वाइन करते हो तो आपको 20,000 देने पड़ेंगे। अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी जो आपने चूज़ कर ली तो आपको पूरे 50,000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। डीम्ड के साथ साथ आप गवर्नमेंट भी चूज़ कर सकते हो, उसके लिए भी आपको 50,000 देने पड़ेंगे। यानी डीम्ड चूज़ किया और उसके साथ कुछ भी चूज़ कर रहे हो तो 50,000, सिर्फ गवर्नमेंट चूज़ किया तो 20,000। और एक बात मैं आपको समझा दूँ, ये ऑल इंडिया काउंसलिंग की सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन होगा। स्टेट काउंसलिंग का हर एक स्टेट में अलग अलग सिक्योरिटी मनी लगता है, कहीं 20,000, कहीं 10,000, कहीं 30,000, ऐसे अलग अलग लगता है। तो इस बात के लिए भी आप सतर्क रहो। ऐसा नहीं है कि एक ही बार आपको सिक्योरिटी मनी देनी है। ऑल इंडिया काउंसलिंग में अलग लगती है और आपकी स्टेट काउंसलिंग में अलग लगती है। और अगर आप काउंसलिंग छोड़ भी देते हो तो आपकी सिक्योरिटी फ़ी वापस आने में 3-4 महीने का मौका लग जाता है। तो सोच समझ के पार्टिसिपेट करना, जिस तरह के आपके मार्क्स हो उस हिसाब से पार्टिसिपेट करना। ये पहली चेतावनी थी मेरी आपके लिए। दूसरी और इसके साथ साथ रूल्स भी पढ़ लेना, ये पहली चेतावनी है। दूसरी चेतावनी ये है आप लोगों के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स चूज़ करना बच्चों, और आपको पसंद हो तभी चूज़ करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन मैं आपसे, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके इतने मार्क्स हैं आपको BAMS मिल ही जाएगा, BHMS मिल ही जाएगा, तो बच्चों इस साल इतनी ज़्यादा कट ऑफ बढ़ी है कि किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं दे सकता। आपको लग रहा है मिल ही जाएगा, हो सकता है लास्ट राउंड तक ना मिल पाए कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से। तो एटलीस्ट 2 ऑप्शन साथ में रखना। जैसे मान लो BAMS रख रहे हो तो साथ साथ BHMS, अगर आप एग्री हो तो, आपको इसी साल कोर्स लेना है तो। अगर आप ड्रॉप ले सकते हो तो बात अलग है, ठीक है। सो मेरा सजेशन होगा कि ड्रॉप लेने के बजाय आप कोई ना कोई कोर्स करो, वो बेटर रहता है। खैर वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि इस साल इतने सारे रूल्स लगा दिए गए हैं कि मैं इस बारे में अपना सजेशन नहीं दे सकती। अगर आप प्रिपरेशन के लिए तैयार हो तो कोई कोर्स मत लो, ठीक है। अपनी पसंद का ही डालो काउंसलिंग में। अगर आप प्रिपरेशन नहीं करना चाहते हो, गैप नहीं लेना चाहते हो, शांति से अपनी पढ़ाई करना चाहते हो, तो कम से कम 2 कोर्स चूज़ करो बच्चों। BAMS BHMS एटलीस्ट चूज़ कर लो, ठीक है। और ये आपके मार्क्स पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके मार्क्स काफ़ी कम है तो B फार्मा इन आयुर्वेदा चूज़ कर सकते हो, जो कि इसी काउंसलिंग के अंतर्गत आता है। क्लियर।
सो कोर्स ज़्यादा चूज़ करो। नेक्स्ट आपका जो है सिक्योरिटी मनी, आप अपने ही कार्ड से पेमेंट करना बच्चों, अपने ही मतलब अपने ही एटीएम कार्ड से या फिर अपने मम्मी पापा के एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट करना। क्योंकि अगर आप किसी और के कार्ड से पेमेंट करते हो तो फीस जो रिफ़ंड आएगी वो दूसरे के कार्ड में आएगी, ना कि आपके पास आएगी। सो जिस कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हो उसी कार्ड में आपके पैसे वापस आएंगे। तो किसी साइबर कैफ़े वाले के कार्ड से मत करवाना बच्चों, इस बात का बहुत ध्यान रहे। 10-20 हज़ार कोई आम बात तो है नहीं, है ना। 20 हज़ार 50 हज़ार लग रहा है तो ये कोई आम बात तो है नहीं। तो आप अपना खुद का कार्ड यूज़ करो या मम्मी पापा का या किसी रिलेटिव का यूज़ करो, साइबर कैफ़े वालों का यूज़ मत करना। पैसे वापस आएंगे भी तो वो आपको क्यों देंगे वापस, ठीक है। सो इसलिए अपना यूज़ करना ताकि आप लोगों के अकाउंट में पैसे आए। ओके, अगर आपको सीट मिलती है नहीं मिलती है, पैसे तो आ ही जाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात ये है कि जो कॉलेज चाहिए आपको वही प्रेफरेंस लिस्ट में भरो बच्चों। एक प्रेफरेंस लिस्ट होती है जो आपको भरनी होती है। वैसे तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी फ़ीस हैं अलग अलग, तो हो सकता है किसी कॉलेज की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा हो जो आपके बजट में ना हो और आपने वो लिस्ट में भर दी और वो आपको अलॉट हो गया, और फर्स्ट राउंड में नहीं, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ राउंड में अलॉट हुआ, तो आप छोड़ भी नहीं पाओगे, ले भी नहीं पाओगे फ़ीस की वजह से, ऊपर से आपको काउंसलिंग से बैन अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। सो इस बारे में आप ध्यान रखें कि आप कॉलेज की प्रेफरेंस बहुत अच्छे से भरें। और कॉलेज की प्रेफरेंस भरना नहीं आता है तो आप कमेंट्स में मेंशन करो, मैं या अनूप सर उस पर वीडियो ज़रूर बना देंगे। 1-2 दिन का मौका लग सकता है पर बना ज़रूर देंगे। किसी चीज़ की जल्दीबाजी मत करो, समय लो, काम करो अच्छे से समझो, उसके बाद जाके अप्लाई करो। और कोई गलती यहाँ पे बर्दाश्त नहीं है बच्चों, क्योंकि कोई भी करेक्शन विंडो यहाँ पे ओपन नहीं होगी, ठीक है। तो कुछ भी गलती मत करना, सब कुछ ध्यान से भरना। साइबर कैफ़े वालों से भरवा रहे हो फॉर्म तो एक बार ज़रूर एक एक चीज़ मिला लेना, उसके बाद सबमिट करवाना, क्योंकि करेक्शन का कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है कि आपको करेक्शन विंडो मिलेगी, करेक्शन का कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। और चॉइसेस अपने ध्यान से भरना, अपने पसंद के कॉलेज भरना, ऐसा ना हो कि जो आपने भरा है उसी में से कॉलेज अलॉट हो रहा है फिर भी आपको छोड़ना पड़े, ऐसा आप ना करना, ठीक है। कोशिश यही रहे आपकी, क्योंकि रूल्स की वजह से, रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं इस बार कि कॉलेज अलॉट होने के बाद छोड़ते हो तो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। इसलिए वही कॉलेज भरना जो आपको पसंद हो। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट जो मैं आपको चेतावनी देना चाहूँगी वो है कि एक बार रजिस्ट्रेशन करना एक राउंड में। देखो, फर्स्ट राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, थर्ड राउंड में करना है, स्टे वैकेंसी में करना है, 3 बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है अगर आप शुरुआत से पार्टिसिपेट कर रहे हो। कोई कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्जी है, लेकिन आप अगर पूरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो 3 बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सिक्योरिटी फ़ीस एक ही बार देनी है, चाहे जब दो, ठीक है। मतलब फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो फर्स्ट राउंड में दोगे, सेकंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो सेकंड में दोगे, थर्ड में कर रहे हो थर्ड में, मतलब एक बार देना है। आप चाहे जितने राउंड में पार्टिसिपेट करो एक बार सिक्योरिटी मनी लगेगी, एक से ज़्यादा बार नहीं लगेगी। आप डायरेक्टली सेकंड राउंड में आ रहे हो तो आपको सिक्योरिटी मनी रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। आप डायरेक्टली थर्ड राउंड में आ रहे हो, ऊपर के काउंसलिंग में नहीं आए हो तो भी आपको देना पड़ेगा। मतलब सिक्योरिटी फ़ीस एक बार देनी है लेकिन रजिस्ट्रेशन 3 बार करना है। हाँ, फर्स्ट राउंड में आपने नहीं आए, सेकेंड राउंड में नहीं आए, सीधे थर्ड राउंड में आ रहे हो तो थर्ड राउंड का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड का नहीं करना पड़ेगा। तो आप, आई होप आप बात समझ रहे हो, ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन, अगर मैं टोटल काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है तो रजिस्ट्रेशन 3 बार होगा और आपके जो सिक्योरिटी मनी है वो एक ही बार जमा होगी। अब सवाल ये उठता है कि बच्चों क्या होता है ना, कई बार बच्चों से गलती हो जाती है फॉर्म भरने में, रजिस्ट्रेशन करने में। फिर वो सोचते हैं लाओ हम अपना आधार कार्ड या की जगह पैन कार्ड लगा लेते हैं, अपना दूसरा ईमेल आईडी, दूसरा फ़ोन नंबर लगा के एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। सो बच्चों ये इलीगल है और मतलब एनडीए की नज़र में, EECC की नज़र में अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, पूरी की पूरी काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। सो एक राउंड में एक ही बार आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, 2 बार नहीं कर सकते। नंबर बदल के, आईडी बदल के, ये सब काम आप नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, ये है कि आप फर्स्ट राउंड में भी रजिस्ट्रेशन करो, थर्ड राउंड में करो, स्टे वैकेंसी राउंड में करो, इसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है। बस किसी एक राउंड में आपको 2 बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। कई बच्चे क्या होते हैं ना, सोचते हैं 2 बार करेंगे तो हमको मिलने के चांसेस हो जाएंगे या गलती हो जाता है तो 2 बार करते हैं, मतलब जो भी रीज़न हो, एक राउंड में आप 2 बार रजिस्ट्रेशन या 2 से ज़्यादा बार रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। एक राउंड में एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है, वरना आप फंस सकते हो, आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा और हो सकता है आप पे नीट बैन का चार्जेस भी लगाए जाए। सो ये सारी कुछ बातें हैं। आई होप अब मेरी सारी चेतावनियाँ आपको समझ में आ गई हैं। इन सारी बातों का आप ध्यान रखें और ये सारी चीज़ें स्ट्रिक्टली आप लोग फॉलो करें, इसमें कुछ भी लापरवाही ना करें वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो एंड आई विश कि आपकी काउंसलिंग बहुत अच्छे से हो। अगर आपको प्रेफरेंस लिस्ट पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, हम लोग प्रेफरेंस लिस्ट पे भी वीडियो बना देंगे। और अगर आपको टॉप कॉलेजेस पे वीडियो चाहिए कि टॉप प्राइवेट कॉलेज ऑफ BAMS, तो मैंने वीडियो बना रखी है। सिमिलरली आपको BHMS, BSMS या फिर आपको अदर किसी कोर्स पे चाहिए तो भी आप मांग सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेज पे चाहिए तो भी आप मांग सकते हो। आप जो भी कमेंट करोगे, जो मेजॉरिटी कमेंट्स रहते हैं लगभग उसी पे हम लोग वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। कोशिश तो करते हैं कि हर एक कमेंट पे वीडियो आ सके, लेकिन कभी कभी टाइम की शॉर्टेज होती है तो हम लोग जो मेजॉरिटी ऑफ रिक्वेस्ट रहती है उस पर पहले वीडियो बना देते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। बाय, टेक केयर एंड बी केयरफुल। कुछ भी लापरवाही मत करना बच्चों, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आपको क्योंकि रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस बार। तो कुछ भी लापरवाही मत करना, सजग रहना, अलर्ट रहना और तब जाके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।